अच्छा होता अगर आप आते, अच्छा होता अगर मैं वहां जाता, अच्छा होता अगर हम उसे बुलाते, अच्छा होता अगर मैं लिखता। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां कॉमन आपको क्या दिख रहा है, अच्छा होता अगर कोई कार्य हुआ नहीं है, लेकिन अच्छा होता अगर कोई कार्य होता, अच्छा होता अगर कोई कार्य होता। तो इतनी आसानी से सिखाऊंगा फॉर्मूले की मदद से कि आप सभी के लिए वाक्य को इंग्लिश में बनाना और फिर उसे अपने रोजाना के बोलचाल में बोलना आसान हो जाएगा। तो क्लास को अंत तक करें और इस तरह के वाक्य की इंग्लिश आज सीख ले और बनाना शुरू कर दे, यानी बोलना शुरू कर दे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्यों की इंग्लिश सीख सकते हो फॉर्मूले की मदद से, और एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाया गया है। मात्र 150 रुपीज प्राइस है, और आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को खरीद सकते हो और इंग्लिश बोलना आसानी से सीख सकते हो। सो गाइज, अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य की इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं और कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की शुरुआत होती है सबसे पहले इट वुड बी बेटर। इट वुड बी बेटर का ही मतलब होता है अच्छा होता, अच्छा होता। इट वुड बी बेटर, अच्छा होता, इट वुड बी बेटर। ये याद में रख लेना है क्योंकि यही कॉमन रहेगा, और कॉमन रहेगा बिल्कुल, यही सबसे पहले लिखना है जिसका ही मतलब होता है अच्छा होता। इंग्लिश में इट वुड बी बेटर कॉमन रहेगा, और हिंदी में कॉमन रहेगा अच्छा होता। फिर इफ, फिर हमारा इफ मतलब अगर, तो इट वुड बी बेटर इफ, अच्छा होता अगर। अब आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता, अगर कोई कर्ता किसी कार्य को करता, सब्जेक्ट में वो करता किसी कार्य को करता, वो आ जाएगा फिर वी टू। अब क्रिया, क्रिया का हम सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे। अब क्रिया का सेकेंड फॉर्म बोले तो कैसा, कि अच्छा होता अगर मैं जाता, तो जाना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो जाना को दूसरा फॉर्म में हम वी टू की जगह लिख देंगे। अच्छा होगा तुम पढ़ते, तो पढ़ना जो है वो क्रिया हो गई, तो आप वी टू की जगह क्रिया में लिख सकते हो। फिर प्लस ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला यहां बन रहा है कि इट वुड बी बेटर प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को बनाना सीखते हैं ताकि आपके लिए वाक्य बनाने आसान हो जाए। तो सबसे पहला वाक्य, अच्छा होता अगर आप आते, अच्छा होता अगर आप आते। तो सबसे पहले अच्छा होता के लिए क्या लिखेंगे, इट वुड बी बेटर। इट वुड, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता। क्या अच्छा होता, अगर, तो इफ क्या होता, आप आते। तो आप कॉमन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया आप, यू, यू यानी आप। आना को इंग्लिश में कहते हैं कम, लेकिन हमें लगाना है वी टू फॉर्म, तो यू केम। अच्छा होता अगर आप आते, तो इट वुड बी बेटर इफ यू केम। नेक्स्ट है कि अच्छा होता अगर मैं वहां जाता, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम लिख देंगे इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता अगर। तो इट वुड बी बेटर इफ, इट वुड बी बेटर इफ, अच्छा होता अगर मैं वहां जाता। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो आई वहां जाता, जाना हो गया गो, तो लिख देंगे वेंट, आई वेंट कहा, देयर, आई वेंट देयर। अच्छा होता मैं वहां जाता, तो इट वुड बी बेटर इफ आई वेंट देयर। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं, और अच्छा होता अगर हम उसे बुलाते। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, इट वुड बी बेटर। तो हम लिख देंगे सबसे पहले इट वुड, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता अगर। इट वुड बी बेटर इफ, अच्छा होता अगर क्या होता, हम उसे बुलाते। तो हो जाएगा वी, बुलाना को कहते इनवाइट, लेकिन आईएनजी फॉर्म है इनवाइटेड। इफ वी इनवाइटेड, किसे, उसे, तो हिम। इफ वी इनवाइटेड हिम, अच्छा होता अगर हम उसे बुलाते। इस तरह से गाइज बोलते हैं। अच्छा होता अगर मैं लिखता, तो सबसे पहले इट वुड बी बेटर लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता। इट वुड बी बेटर इफ, अगर, अच्छा होता अगर मैं लिखता। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो आई राइट का इंग्लिश में, लिखना को इंग्लिश में कहते हैं राइट, लेकिन सेकेंड फॉर्म आ जाएगा रॉट। अच्छा होता अगर मैं लिखता, तो इट वुड बी बेटर इफ आई रॉट। तो गाइज, इस तरह से वाक्य बनते हैं और बोले जाते हैं। और वाक्य लिख लेते हैं, जैसे अच्छा होता अगर तुम खाते। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, इट वुड बी बेटर। तो इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर, अच्छा होता अगर। तो इट वुड बी बेटर इफ, अच्छा होता अगर। तो इट वुड बी बेटर इफ तुम खाते। तो क्या हो जाएगा, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू।
अब V2 फॉर्म, क्रिया का V2 फॉर्म, खाना का V2 फॉर्म क्या हो गया, एट, तो यू एट, तुम खाते, तो अच्छा होता अगर तुम खाते। नेक्स्ट है अच्छा होता अगर नेहा खाना बनाती, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देंगे इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर इफ, इट वुड बी बेटर इफ क्या होता, नेहा खाना बनाती, तो नेहा सब्जेक्ट हो गई, नेहा, फिर हम लगाएंगे V2 क्रिया का दूसरा फॉर्म, तो खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म आ जाएगा कुक्ड, तो इट वुड बी बेटर इफ नेहा कुक्ड, अच्छा होता अगर नेहा खाना बनाती, लेकिन नेहा ने खाना नहीं बनाया है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, फॉर्मूले देखना है और वाक्य की प्रैक्टिस करना है और डेली के बोलचाल में बोलना है। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, जैसे अच्छा होता अगर राकेश क्रिकेट खेलता और अच्छा होता अगर तुम हमें बताते, तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी इस फॉर्मूले के आधार पर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्रैक्टिस करें। सारा खेल प्रैक्टिस का है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है और उतने ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगले वीडियो में।